Hello students, how are you? Welcome to our channel Mathematics Adda. Now today we are going to start class 10th mathematics chapter number 2 named polynomials. Polynomials means poly means बहुत सारे, nominal means उस जो constant terms बनेंगी, जो terms बनेंगी उनको बोलेंगे polynomials. अब polynomials मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के पोलिनोमियल्स यूज होंगे। बेसिकली हमें जो इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से पहले हमें एक बात पता थी, 9th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल 3x + 2 = 0, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल जिसके अंदर x की पावर 1 रहेगी, जिसके अंदर x की पावर 1 रहेगी उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब सेकंड जो इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है, जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है हमें, वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द जनरल नोटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² plus minus bx plus minus c = 0. That is the ax² plus minus bx plus minus c = 0 is the general notation of quadratic polynomial. यहाँ पे a, b और c हमारे पास रहेंगे कांस्टेंट टर्म्स। क्या रहेंगे भाई? a, b और c रहेंगे हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स। और यहाँ पर एक बात जो ध्यान में रखनी है वो है a ≠ 0। a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो ये x² की पावर के साथ मल्टीप्लाई करके इस टर्म को 0 कर देगा और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना बन के ये रहेगी हमारे पास एक लीनियर फॉर्म में, लीनियर पोलिनोमियल। अब मेरे को इस चैप्टर के अंदर फाइंड करना है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ द गिवन क्वेश्चन के अंदर जीरोस फाइंड करनी, जिसको हिंदी में बोलेंगे शून्यक, जिसको हिंदी में बोलेंगे शून्यक फाइंड करने। अब वो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा बहुत ही अच्छा मेथड रहेगा फाइंड करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल लेंगे। इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10 = 0 और क्वेश्चन में बोला उसने फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड रहेगा कि हम क्या करेंगे, इसको इसका जो एक कांस्टेंट टर्म रहेगी c वाली टर्म, अब मल्टीप्लाई करके देखना है इसको कांस्टेंट टर्म्स को विद साइन। अब इसका साइन प्लस रहेगा तो प्लस में नहीं लिखूंगा, प्लस नहीं लिखूंगा तो इसका एज इट इज 10 मल्टीप्लाई जो रहेगा x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट। अब आप बोलोगे सर इसके सामने कुछ नहीं है, तो जिसके साथ कुछ नहीं रहेगा उसके साथ रहेगा 1, उसके साथ रहेगा 1। अब x² का कोफिशिएंट यहां रहेगा मेरे पास 1, तो 1 मल्टीप्लाई करके आएगा सर यहां पे 10। अब उठाना है बीच से, अब देखना है प्लस या माइनस करने के बाद मेरे को कौन सी टर्म लेके आनी, वो रहेगी सर ये x का कोफिशिएंट विद साइन। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो मैं प्लस नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे साइन माइनस का होगा तो मेरे को यहाँ पे साइन के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अब मेरे को वो दो टर्म्स चेक करनी जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आएगा। अब वो दो टर्म्स कौन सी बनेगी जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? 10 आएगा। अब मेरे को ये पता कि 10 किस को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, 1 और 10 को, या इसको 5 और 2 को। फिर इसके बाद इससे अलावा किसी को 10 मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा। 2 और 5 या 5 और 2 एक ही बात रहेगी मेरे पास। अब 1 और 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 तो आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या थी, क्या आना चाहिए था मेरे पास, क्या लेके आना मेरे को 7। अब 7 आएगा या नहीं आएगा? अब 1 + 10 दोनों प्लस के साइन के साथ थे तो 1 + 10 = 11।
यहां से 10 वाली कंडीशन पूरी हो गई, पर ये मेरे पास क्या रहेगा, ये कंडीशन पूरी नहीं करेगा, वो 7 नहीं आएगा, तो ये मेरे पास वो दो नंबर नहीं बनेंगे। अब मेरे पास अगले दो नंबर बनेंगे 5 into 2, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाएगा, 5 plus 2 is equal to 7। मेरी ये दोनों कंडीशंस 5 और 2 से पूरी हो गई। अब वो दो नंबर मेरे पास क्या बनेंगे यहाँ पे, 5 और 2। अब उन नंबर्स को लिखने का प्रोसेस, अब इक्वेशन के अंदर आएंगे, यहाँ पे रहेगा मेरा x स्क्वायर प्लस, अब जो ये 7x था मेरे पास, वो दो टुकड़ों में टूट गया मेरे पास 5 और 2। अब मैं लिखूंगा 2x प्लस 5x प्लस और ऊपर से यहां से 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 1 2 3 4 टर्म्स, दो का एक पेयर बनाएंगे, दो का एक पेयर बनाएंगे। अब यहां से x स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन क्या आएगा, एक x निकल के बाहर कॉमन आएगा। मेरे पास यहाँ पे x था दोनों टर्म्स के अंदर, तो x बाहर आ गया। अब x बाहर आने के बाद अंदर क्या रहेगा मेरे पास, एक x यहाँ पे रहेगा, प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 2, और अगला साइन किसका, प्लस का। अब इसके अंदर, अब यहाँ से देखो 5x प्लस 10 के अंदर एक टर्म के अंदर x है, दूसरी टर्म के अंदर x नहीं है। अब यहाँ से मेरे पास x कॉमन नहीं आएगा, तो x कॉमन नहीं आएगा तो अब मैं चेक करूंगा कि कॉमन आएगा क्या। अब 5 और 10 में से क्या कॉमन आएगा वो टर्म चेक करनी, तो ये किसकी टेबल में आएंगे, दोनों के दो 5 की टेबल में। अब जब ये 5 की टेबल में आएंगे तो मैं यहाँ से 5 को कॉमन ले लूंगा, तो 5 यहाँ पे कॉमन आएगा। अब 5x के साथ था तो 5 बाहर आ गया, 5 बाहर आने के बाद अंदर क्या रहेगा मेरे पास, x रहेगा। अब यहाँ पे आ गया x, आगे साइन था प्लस का। 5 के साथ अगर 10 से कॉमन लेंगे, 5 कॉमन आने के बाद अंदर कितना रहेगा मेरे पास, रहेगा 2, 5 2 10। अब ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मेरे को जब मेरे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम बढ़ जाएंगी ब्रैकेट के अंदर, तो आप समझिए कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ से दोनों टर्म से एक क्वेश्चन उठाएंगे, टर्म्स उठाएंगे, उसको लिखेंगे x प्लस 2, और अब जो बची मेरे पास बाहर की जो टर्म्स बची उनको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वो रहेगा मेरे पास x प्लस 5 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास दो टर्म निकल के आएगी, x की दो वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस के 2, ये 0 के इक्वल कंपेयर करेंगे तो इक्वल जाके तरफ दूसरी साइड जाने के बाद 2 किस चीज को हो जाएगा सर, माइनस के 2, और एक जीरोस ये आ गई, एक यहाँ से आएगी x इज इक्वल टू माइनस के 5, और यहाँ से दूसरी जीरोस। अब जीरोस को डिनोट किससे करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर एक जीरोस अल्फा बनेगी और एक जीरो बनेगी मेरे पास बीटा। तो यहां से मेरे पास गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मेरे पास दो जीरोस निकल के आ गए, दो जीरोस अल्फा और बीटा निकल के आए मेरे पास, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5। और यहां पर हमारा जीरोस फाइंड करने का ये मेथड कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट, हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक वीडियोस लेने के लिए और मैथमेटिक्स के आसान से फंडास को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।